जो आप बोल रहे हैं इसको लेकर आप वीसी से मिले? देखिए वीसी अगर मेरा डोगरा हो तो हम दिल खोल के मिले। अब वो यूपी के हमारे वीसी लगा दिए गए हो। मैं 1.5 साल से डेढ़ मतलब 3 सेमेस्टर 1.5 साल हो गए। अभी तक मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा है यूनिवर्सिटी में, वो भी जब 4 व्हीलर का आया था, वो जो नौटंकी ये सारा इनको अफसर को करनी पड़ती है दिखाने के लिए कि यहाँ पे पता नहीं कौन सी वैन चलेगी, वो आपकी कार आएगी, वो भी बंद कर दी 4 दिन के बाद, वो भी नहीं। अच्छा ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि हमें किसी से डर नहीं। हमें रियासी के डीसी से डर नहीं था, हमने उसको कहा था रियासी का डीसी आपने हरियाणा का लगाया तो वीसी से मुझे क्या डर। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ जयसिद बल्ला है और आज ये जो मुद्दा है जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर है, री एवोल्यूशन को लेकर जो है एक मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर चर्चा होगी। और अगर ये मुद्दा आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। जय बताएं क्या है मुद्दा, इसके बारे में पूरी जानकारी दे लोगों को। राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। जम्मू यूनिवर्सिटी के हम पढ़ने वाले हैं BA LLB लॉ स्कूल सेकेंड मतलब थर्ड सेमेस्टर हमारा है सेकेंड ईयर के अंदर। तो यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है जो आप सबको पता होगी कि बच्चे को जैसे पहले कर देंगे फेल, चाहे जितना मर्जी वो लिख के आया हो, फिर री इवेल्युएशन के अंदर उसको कर देंगे पास, और जो पैसा विद्यार्थियों से लिया जाएगा वो भी मैं क्लियर कर दूं। अगर आप फेल हो गए हो, आपने 10 दिन के अंदर रीवैल्यूएशन भर दिया तो आपको 900 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन 10 से अगर एक दिन भी ज़्यादा हुआ, 11वां दिन भी हुआ, तो वो सीधा 900 से बढ़ के 2600 रुपया एक व्यक्ति पे लगा दिया जाता है। चेकिंग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लेट फी। अब कोई दूसरी स्टेट का रहने वाला लड़का है, वो कैसे यहाँ रिपोर्ट करके वो सारा कुछ करेगा। तो ये एक रीवैल्यूएशन स्कैम यूनिवर्सिटी ने चला के रखा हुआ है कि जो एग्जामिनर है। अब मैं आपको विस्तार रूप से बताना चाहूँगा क्या हुआ। सेकंड सेमेस्टर का हमारा पेपर हुआ, एक हमारा क्लासमेट है, नाम मैं रिवील नहीं रख सकता, तो वो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती हैं, नहीं होते प्रिविलेज से सारे, उसने पेपर दिया, काफ़ी अच्छा पेपर दे के आया। तो कहता भाई अच्छा पेपर गया, जब रिजल्ट आया तो 2 में फेल कर दिया। उसके बाद हैरानगी होती है जिसने विद्यार्थी ने पढ़ा, तो उन्होंने RTI लगाई, हम लोगों ने RTI लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन की क्या था। तो जब RTI निकाली गई, हमने देखा कि विद्यार्थी जो टीचर है उसने चेकिंग ही नहीं की है क्वेश्चंस की। एक में जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। जैसे आपने एक चेक किया तो पार्ट 1 का आ जाएगा इतना, पार्ट 2 का इतना। तो इसमें सिर्फ 4 वो कॉलम भरे गए हैं, मतलब कि 8 में से 4 चेक नहीं हुए और दूसरे के अंदर 5 चेक नहीं हुए। तो बड़ी हैरानगीजनक बात, जिसमें लिखा नहीं जाएगा वो चेक नहीं हुए हैं पेपर, चेक नहीं किए गए। आगे हमने ये सारा कुछ किया तो थोड़ा इन्होंने इनकी चेकिंग ही थोड़ी अलग तरीके से, तो हमें समझ नहीं आया कितना चेक था नहीं था। बट यहाँ पे जब हमने देखा फॉर इवेलुएटर्स, पार्ट 1 के 4 चेक किए हैं और पार्ट 2 उसमें कोई चेक ही नहीं किया। अब ये विद्यार्थी अच्छे से समझ पाएगा जो लॉ जिसने पेपर दिया है। पार्ट 2 होते हैं, 1 में 4 आते हैं और 2 में भी 4 आते हैं, आते 8 हैं, अटेम्प्ट 4 करने। तो 4 अटेम्प्ट नहीं किए गए, मतलब कितना, एक का कोई 30 कोई 32 नंबर या जितना भी वो नंबर है। और एक पेपर है सोशियोलॉजी का, ठीक है, BA LLB उसका 553 कोर्स, उसको दिए 30 नंबर। जब हमने हंगामा किया कि ये कैसे हो सकता है, टीचर चेक करना, एग्जामिनर चेक करना भूल गया हो, तो सर 30 नंबर से बढ़ के 54 नंबर हो गया, मतलब डबल, करीबन डबल वो नंबर पहुंच गया। अच्छा वो जो दूसरा सब्जेक्ट, कितनी हंसी की बात है, दूसरा सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉट 556, उसका विद्यार्थी का भी करीबन आप लगाओ 5 चेक नहीं किया, 25 नंबर उसको दिए, फेल कर दिया। रीवैल्यूएशन RTI लगाई, देखा उसकी भी क्वेश्चन नहीं चेक किए तो उसका 25 से 39 कर दिया। और अच्छा पास तो उसको कर दिया। जब हम लोग गए कि यार रीवैल्यूएशन कर दे तो पैसे री एग्जाम के, उसके उसने मुझे बताया 4000 के करीब उसका पैसा लगा। यूनिवर्सिटी कहते हैं हमारे नॉर्म्स में नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। हमने कहा जब गलती आपकी है भाई, पेपर आप चेक नहीं कर रहे हो, तो इसमें विद्यार्थी को आप पैसे, कहते नहीं भाई उसकी सैलरी है वो जो चेक। तो हमने कहा सैलरी के लिए आप बच्चों को फेल कर दोगे? मेरी सैलरी है तो क्या मैं गलत काम करना स्टार्ट कर दूंगा क्या? यानी कि ये पेपर ठीक से चेक नहीं की गई, ये आप अगर ठीक से चेक हुए होते तो 25 से 39, आपका 30 से 54। सर कोई आम विद्यार्थी मेरे जैसा चेक करे तो हो सकता है 10-15 नेट क्वालिफाई करना। अब इंडिया में जाओ, कितना टफेस्ट एग्जाम होता है,
15-14 लाख के करीब ये देते हैं, उनमें से पता नहीं कितने 2-3 हजार के करीब निकलता होगा बंदा। वहां से जाके इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद प्रोफेसर लगता है। उसके अंदर तो चेकिंग का एरर होना ही नहीं चाहिए। 1 नंबर का उठ गया सर, 24-30 नंबर का चेक एरर आ रहा है क्या? ये तो स्कूल का कोई अगर बच्चा जो बेचारा फेल हुआ होगा स्कूल में, उसका भी एरर नहीं आएगा, उसका और विद्यापक का चेक कराओ। और उसके बाद विद्यार्थी को ये कहा गया हो कि आपको हम सैलरी रिटर्न नहीं, आपका हमने जो पैसा आपने रिटर्न किया, अगर आपको लग रहा है हम अलग करें, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई ये स्कैम है या नहीं है, रीवेल में बच्चा फेल करते नहीं करते। आपको मैं तात्पर्यों के साथ, तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा, लड़के को फेल किया। और आगे से क्या बोलते हैं जो काउंस जो इनका ये एग्जामिनेशन के जो आगे से कहते हैं ये बात अपने तक रखो, बाहर आप बात मत करना, ये हम इसका देखेंगे, आप पास हो जाओगे, इसको आप यूनिवर्सिटी कैंपस तक रखो। तो हमने कहा सर, जब आप रिजल्ट को पब्लिक करते हो, आपकी गलती से लड़के की इमेज खत्म हो जाती है कि वो फेल है। कुछ निर्लज होते हैं, जैसे कि हमारे पे भी कुछ ने कहा था रीवेल में हम पास हो गए, उसके बाद तो आपका कहने का मतलब रिवेल में अगर कोई बच्चा अगर हाँ। फेल होता है उसके बाद रिवेल की करवाया जाता है तो माइनर नंबर आते हैं, कितने कम नंबर आते हैं? देखिए, कभी कभी होता है नंबर कम भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ज्यादातर अगर एरर आ रहा है, फेल से बच्चा पास हो रहा है, तो गलती किसकी है? जो पहले जिसने चेक किया वो उसकी गलती है ना। तो उसकी गलती के पीछे हमारे को पैसा हमारा रिफंड क्यों नहीं होता? कोई डेली वेजर का लड़का लगा होगा, कोई जवान का लड़का लगा होगा, कोई दूसरी स्टेट कोई बीपीएल लड़का कोई लगा होगा, वो कहाँ से, जो बीपीएल की कैटेगरी कितनी है, 20,000 है, मैं अगर गलती नहीं हुई 1 साल की। सर वो 4,000 3,000 रुपया कैसे एक सब्जेक्ट पे लगाएगा? एक मेरा दोस्त है सुधांशु, नाम नहीं लेना चाहिए बट वो छोड़ चुका है यूनिवर्सिटी, तभी मैं नाम ले रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ। उस बेचारे को फर्स्ट सेम में 5 में बैक लाई। अब वो बेचारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आरटीई लगाऊं, क्योंकि वो बेचारा राजस्थान में था। अब इतना नहीं होता कि रीवैल्यूएशन, अब वो राजस्थान से जम्मू कैसे आएगा 10 दिन के अंदर? पहले उसका बनता था 4500 के करीब, 4500 से सीधा उसका रेट 13,000 के करीब पहुंचा गया। हंसी मुझे रिजल्ट पे नहीं आ रही, मुझे हंसी इनके ऊपर आ रही है जिन्होंने ऐसी सिस्टम रखा हुआ है। 13,000 तो वो है। अब अच्छा, री एग्जामिनेशन अलग है, री एग्जामिनेशन आई गेस मुझे कंफर्म नहीं, 900 या 1000 के करीब करीब है। 2 होगा तो कुछ 1300 होगा, कुछ ऐसा। तो सर मुझे बताओ, शिक्षा में धांधली हो रही है, कितनी मजाक की बात है। ये लोग कहते हैं कि ये जो होते हैं, जो पेपर चेक करने वाले, ये भगवान का रूप होते हैं। ऐसे कौन से भगवान धरती में है? मुझे सनातन का एक भगवान देवी देवता बता दो जो पैसे लेके बच्चों को पास करते हो, जो पैसे लेके आगे बंदों को वो करते हो। ये करप्शन है। मेरा तो एक ऐसा मुहिम है, ऐसी मुहिम आनी चाहिए, 1,000 रुपया बंदा पेपर पे चिपका के सीधा सबमिट करे। मैं सोच, मुझे पता बंदे अजीब सोचेंगे, यार जब तुमने पहले इनडायरेक्टली पेपर लेके फेल करके पैसा खा के बच्चे को पास करना है, तो सीधा जाके उसके पैसा डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हो? मेंटल स्ट्रेस। आपको मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटी का पेपर होता है। अब यूनिवर्सिटी में सिर्फ जम्मू लॉ स्कूल नहीं आता, माइट, ये सारे जो इनके अंडर, सर बंदा फेल होता है ना, रिजल्ट को सार्वजनिक पब्लिक कर दिया जाता है, फाइल के सामने नोटिस पे लगा देना। आप मुझे बताओ, नीट का पेपर होता है, नेट का पेपर होता है, ज्यूट का पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, आपका ये कितने ऐसे क्लैट स्लैट सबके पेपर होते हैं। सर ये सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। इसका एक व्यक्ति को एक कोड दिया जाता है, वो कोड सर्च करता है और वो उस तक ही एंड रहता है। इसको ये पब्लिक भी करते हैं, लोगों में उस व्यक्ति की डिफेमेशन, उसका मजाक भी उड़ता है। अब ये व्यक्ति पास हो गया दोनों में, ठीक है, आपका 24 से 39, 25 से 39 और आपका 30 से 51। अब सर ये कितनों को बात पता चलेगी कि वो पास हुआ? मुझे बताओ। लोग तो यही सोचेंगे वो फेल हो गया। और हमारी सोसाइटी तो, मुझे इतना दुख होता है, कोई फेल हो तो वो सोचते हैं ये अनपढ़ है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो ये है उनकी तो मतलब मानसिकता ही। विवाद करना, लड़ाई करना एक अलग बात है राजनीतिक, लेकिन मुझे बताओ, अब कोई लड़का, मैं इसीलिए इस पे बढ़ चढ़कर बोल रहा हूँ, मैं नहीं हुआ हूँ, कोई लड़का सुसाइड कर लेता है, उसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप भी। आजकल के जो माँ बाप हैं उनको दूसरे के बच्चे पे ज्यादा भरोसा है, अपने बच्चे पे कहाँ है? वो तो और ताना मारेंगे, तू फेल हो गया, तेरी गलती। ये एक तमाचा उन लोगों के सिर पे है। 25 से 39, 14 और इतना। अच्छा मैं आपको और थोड़ा, अब सोचेंगे चलो एक बार गलती होती, तो एक ही बार 2 सब्जेक्ट में कैसे गलती हो सकती है? एक लड़का और है, अब मैं उसका नाम नहीं, उसने भी मना किया, उसके 23 नंबर बढ़ गए। सर अब चेकिंग में एरर होता है, 2 नंबर दे, 23 नंबर कैसे बढ़ रहे हैं? आपको, आप क्या कहना चाहते हो कि इस चीज को क्या करना चाहिए? हमारा ये मानना है, जैसे क्लैट स्लैट जो इतने बड़े बड़े पेपर 15-20 लाख के करीब करीब, जैसे ये जो अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं,
उसको प्राइवेटली निकाला जाता है। अगर फेल भी है पास भी है तो वो उसको तक पता है। वैसे इस तरीके के पेपर को निकलवाया जाए कि पेपर अगर बंदा पास है फेल है वो उस तक रहे। अब यूनिवर्सिटी की गलती से सार्वजनिक करके एक की इमेज भी खराब होती है, उसको नुकसान भी होता है। जो आप बोल रहे हैं इसको लेकर आप वीसी से मिले? देखिए वीसी अगर मेरा डोगरा हो तो हम दिल खोल के मिलें। अब वो यूपी के हमारे वीसी लगा दिए गए हो। मैं 1.5 साल से डेढ़ मतलब 3 सेमेस्टर 1.5 साल हो गए। अभी तक मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा है यूनिवर्सिटी में, वो भी जब 4 व्हीलर का आया था। वो जो नौटंकी ये सारा इनको अफसर को करनी पड़ती है दिखाने के लिए कि यहाँ पे पता नहीं कौन सी वैन चलेगी, वो आपकी कार आएगी, वो भी बंद कर दी 4 दिन के बाद, वो भी नहीं। अच्छा ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि हमें किसी से डर नहीं। हमें रियासी के डीसी से डर नहीं था, हमने उसको कहा था रियासी का डीसी आपने हरियाणा का लगाया तो वीसी से मुझे क्या डर। हमारे विद्यार्थी बोलने में डरते हैं क्योंकि किसी की सपोर्ट नहीं होती, किसी में नहीं होता। आप नहीं पहला डर है? क्यों डरना किसी से। प्राण देखो आपके भी निकलेंगे मेरे भी निकलेंगे, यमराज यमदूत हमें भी लेने आएगा आपको भी लेने आएगा। अगर हम वकालत करके इनके खिलाफ ना करें फिर हम जिंदगी में वकाल ये अपना लॉयर नहीं बन सकते। मेरे नानू भी वो लॉयर काफी अच्छे रहे, मेरी माता भी लॉयर है, मेरे पिता भी लॉयर हैं, 4th जनरेशन के उसमें आगे तो हमारे को भी अच्छा है, हम लॉयर में जाएंगे। पर सर हैरानगी पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसको प्राइवेटली निकाला जाना चाहिए। दूसरा ये बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप एक आम बंदे हो, आपको क्या लेना है समानता चुनाव, आप तो नहीं लड़ रहे। 1 नेशन 1 रीवैल्यूएशन की बात होनी चाहिए। 900 का 2600 कौन बंदा दे सकता है, आप मेरे को एक बात बताइए। और तीसरी चीज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो रीवैल्यूएशन का पैसा खर्च होता है वो पैसा रिफंड किया जाना चाहिए। ये लोग पब्लिकली तो निकाल देते हैं लड़का फेल हो गया, पब्लिकली माफी मांगे किसके अंडर है, वीसी के अंडर है, चांसलर की आके माफी मांगे तब नहीं भाई हमारा तो स्टैंडर्ड है, हम तो बड़े लोग हैं, तब इनको शर्मा आती है। एक व्यक्ति की सोसाइटी में अभी 1 साल पुराना मैं आपको 2 इंसिडेंट्स जल्दी में बताना चाहूंगा। 8th सेमेस्टर की बात है, जब मैं 1 साल थे जो हमारे वहां तब 8th सेमेस्टर में थे सर, 40 प्लस 42 मेरे हिसाब से प्लस बच्चे को फेल किया किसमें, एक ही सब्जेक्ट के अंदर किया। रीवैल्यूएशन भरा, चलो 40 पास कर दिए, 39 मतलब सिर्फ 3 या 4 बच्चे फेल हुए, बाकी सारे पास कर दिए। ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है। फिर जो मतलब आपका ये क्या बोलते हैं 9th सेमेस्टर था, मतलब जो लास्ट ईयर होता है, आपको पता ही होगा अगर एक बार बच्चे की बैक आ जाए तो उसका 1 साल बर्बाद होता है। उसमें 40 के करीब बच्चों को फेल कर दिया गया। अच्छा कितनी हैरानगी, क्लैट होता है इंडिया में 6th नंबर का टफेस्ट एग्जाम होता है ये, जो नेट ये बनते हैं ना ये आपका चार ये जो प्रोफेसर, उससे भी सर लड़की ने 4थे नंबर पे आई, वो जे की स्टेट पे। अच्छा जो 4थे नंबर पे आया उसको भी फेल कर दिया उस सब्जेक्ट में, जब रीवैल्यूएशन के पैसे भरे तो वो पास हो गया। ये पैसा कहाँ जाता है। अभी हम जल्द डेपुटेशन लेके सकीना जी से भी मिलने वाले हैं, हम इस पे रेस करने वाले हैं। और हमारा एक मोटिव है हमारा ये, अभी कल बिहार दिवस मनाया गया, जम्मू कश्मीर में बिहार दिवस मनाया जाएगा क्या, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। असम में नहीं मनाया गया, वहां का सीएम बीजेपी का, उसने कहा भाई हम नहीं मनाएंगे। बिहार दिवस मनाया गया, क्यों, हमारे जो चांसलर हैं जो वीसी वो जो सारे ये सारे कहाँ के हैं, यूपी बिहार सारे एक ही जगह के हैं। बिहार दिवस कहाँ पे मनाएगा? बिहार दिवस बीजेपी ने कहा कि हम 23 से लेकर 38 दिन का बनाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक, एलजी साहब ने आई गेस 22 तारीख को अपने सेक्रेटरीट में जाकर अपना जो इनका है वो राज्य भवन में जाके उसका वो किया। सर जम्मू का क्या लेना बिहार दिवस से, मुझे एक सवाल बताइए। बात वो नहीं है, लेकिन हमारा चांसलर बीजेपी कहती है हमें डोगरा सीएम के चाहिए, मैं कहता हूँ हमें डोगरा वीसी चाहिए, हमें यूपी वाला वीसी नहीं चाहिए। हमारी ना उनसे कोई लड़ाई है ना कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे यहाँ का एक अपना व्यक्ति हो, हम उनसे अपनी समस्या बता सकें। और ये स्कैम के ऊपर मैं जानना चाहूंगा जो विद्यार्थी लोग हैं इसको स्टोरी लगाएं, और उनके माता पिता को भी, और बाकी कुछ निर्लज लोग तो हैं ही हैं जो आपने हमारे खिलाफ भी देखे होंगे, कुछ बाकियों के जिनको लगता है भाई हम तो कूल लग रहे हैं खिलाफ बोल। तो जो रीवेल में पास होते हैं यार, वो भी तो बंदे को आगे जाके बात बताओ। जो मेंटल स्ट्रेस होता है, कोई बच्चा सुसाइड कर लेगा, बड़ी में सीरियस एलिगेशन, कोई सुसाइड कर ले, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का। चलिए शुक्रिया जया जी। तो जयसिद्ध बल्ला से हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने देखिए एक आवाज़ उठाई है, इन्होंने कहा कि हमें जो वीसी है वो डोगरा चाहिए, और साथ ही साथ तमाम वो चीज़ें जो जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त हो रही हैं उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई है। अब आपको क्या लगता है ये खबर देकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।